Hello dear student, welcome to the third lectures of statistic. हम लोगों ने लास्ट दो जो लेक्चर पढ़े हैं उसमें मैंने एक तो हिस्ट्री ऑफ द स्टैटिस्टिक आपको बताया था और सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने तीन अहम टॉपिक के बारे में बात की। एक तो पॉपुलेशन, फाइनाइट इनफाइनाइट पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा, साइज़ ऑफ पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा और फिर पढ़ा हम लोगों ने सैंपल। दोस्तों ये चीज़ बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि सैंपल पॉपुलेशन में फ़र्क क्या है। पॉपुलेशन का मतलब होता है हमारे पास जितने यूनिट्स है, अगर हम सबका इंस्पेक्शन करिए तो वो सारे हो जाएंगे हमारा पॉपुलेशन। लेकिन उसी पॉपुलेशन के अंदर से हम लोग थोड़े सैंपल ले रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा सैंपल। ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों। अब जैसे कि आपके स्कूल के अंदर हमें आईक्यू टेस्ट करना है, तो आईक्यू टेस्ट करने के लिए हमें सारे बच्चों का डेटा लेना पड़ेगा। अब उसके लिए आप लोग सैंपल नहीं ले सकते हो, लेकिन अगर मान लो कि हमें स्टूडेंट्स की फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है या फेवरेट टीचर के नाम जानना है तो आप सैंपल ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर कॉमनली ऐसे ही होगा कि आप उसमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स का रिव्यू लगोगे तो सेम तरह का ही मिलेगा अगर वो एक ही क्लास की बात है तो दोस्तों बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे हम लोग सैम्पलिंग मेथड या सैंपल नहीं ले सकते। जैसे कि ब्लड टेस्ट की मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी, उसी तरह से ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम लोग पॉपुलेशन नहीं ले सकते। ठीक है, तो बस वही टॉपिक है दोस्तों को जो आपको समझना है। जहाँ जहाँ पे पॉपुलेशन फिट बैठ रहा है वहाँ पे कंपलसरी पॉपुलेशन ही लेना है, जैसे कि आईक्यू। और जहाँ जहाँ पे सैंपल सक्सेसफुल है वहाँ पे सैंपल ही लेना है, जैसे कि ब्लड टेस्ट। तो ये दोस्तों क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम एक और टॉपिक के अंदर आते हैं। देखो ये टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ये आने वाले 4 चैप्टर के अंदर काम में लेना है। यानी अगर आपका यहाँ पे कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो गई तो फिर आने वाला सेकंड थर्ड और फोर्थ चैप्टर जो है ना उसमें प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पे आपको फिर फर्स्ट चैप्टर का ये लाइन देखनी पड़ेगी, फिर से इसे समझना पड़ेगा। तो ज़रूरी है कि आज ये लेक्चर जो है वो ध्यान से दोस्तों सुनो, हो सके तो एक दो बार अच्छे से देख लो। कभी कभी क्या होता है कि देखी हुई और सुनी हुई चीज़ अगर रिपीट हो तो वो अच्छे से याद रहती है, जैसे कि मूवी। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। मैंने यहाँ पे लिख कर रखा हुआ है डेटा, द सेट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑब्टेन्ड बाय सच इंस्पेक्शन, इट्स कॉल्ड अ डेटा। यानी कि आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो इन द वे ऑफ इंस्पेक्शन तो उसे हम लोग बोलेंगे डेटा। जैसे कि मान लो हम लोगों ने आपके क्लास में गए और क्लास के अंदर सबको पूछा कि आप लोगों ने ये कोरोना वैकेशन के अंदर क्या क्या किया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सबका जो आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, डेटा हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में मान लो भी हम लोग एक सोसाइटी के अंदर गए और उनको पूछा कि आप कोरोना वैकेशन के अंदर आपने क्या किया, तो वो कोरोना की जो डिटेल्स मिलने वाली है आपकी सोसाइटी की वो भी क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे डेटा हो जाएगी। अब दोस्तों डेटा दो तरह के होते हैं, ये थोड़ा मेनली ध्यान देना है। डेटा जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहले मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे डेटा द क्वालिटेटिव डेटास और दूसरा है क्वांटिटेटिव डेटास। अब थोड़ा उसे ध्यान से समझते हैं। पहले लिखा हुआ है क्वालिटेटिव डेटास। दोस्तों क्वालिटेटिव डेटास का मतलब होता है वो डेटास कि जो कैरेक्टर शो कर रहे हैं, अब वो इंफॉर्मेशंस जो वर्ड्स में है, या अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो वो डेटास जो नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म में है उसे हम लोग बोलेंगे अ क्वालिटेटिव डेटास। जो क्वालिटी शो कर रहा है या जो नंबर्स नहीं शो कर रहा है या जो वर्ड शो कर रहा है उसे हम बोलेंगे क्वालिटेटिव डेटा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। मान लो हम लोगों ने आपकी स्कूल में गए और सबको पूछा कि भाई आप में से एक एक करके सबको पूछा कि क्रिकेट किसको पसंद है, तो पहले नंबर वाले को पूछा तो वो क्या बोलेगा, यस और नो। सेकंड वाला भी उसी तरह से देगा। यानी 50 स्टूडेंट्स के अगर एक एक करके रिव्यू लिए जाए तो सबके आंसर मिलेंगे यस या नो में। ये भी एक तरह का डेटा है, लेकिन ये डेटा वर्ड्स में नहीं है ना। ये डेटा किस में, वर्ड्स में है, तो हम इसे बोलेंगे क्वालिटेटिव डेटास। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। भाई मैंने आप लोगों को पूछा कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो आपका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा इन वर्ड्स। तो ये वर्ड में जो आंसर मिला ये वर्ड्स वाली चीज़ हो जाएगी अ क्वालिटेटिव डेटास। मान लो कि भी हमें जानना है कि चलो हमारे ये जो सोल्जर्स है ना, हमारे जो आर्मी मैन है, तो उसके लिए आप मुझे डेटा दो। आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है हमारे आर्मी के लिए, आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप मुझे प्रोवाइड करो। तो आपकी इन्फॉर्मेशन दोस्तों ज़्यादातर इन वर्ड्स होगी। यानी ये जो डेटा है इसको डिस्क्रिप्टिव।
ये इस तरह का है जिसमें हम लोग ज़्यादातर कुछ लिख कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अ क्वालिटिव डेटास। जैसे कि हमारे कॉमर्स स्टूडेंट्स की क्वालिटी, माना जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी स्ट्रीम से वर्कआउट होता है तो वो है हमारा कॉमर्स। वो इसलिए क्योंकि साइंस फील्ड में भी कॉमर्स का काम है, आर्ट्स के अंदर भी कॉमर्स है, और दुनिया में सबसे बड़ा मैनेजमेंट यानी द इंडियन पॉलिटिक्स लेवल, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमर्स ही काम कर रहा है। और दुनिया की ये सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री है दोस्तों, तो यहाँ पे कॉमर्स बहुत बड़ी मात्रा में यूज़ होता है, ठीक है। फिर सेकंड अ क्वांटिटिव डेटास, ये ऊपर वाले से उल्टा, यानी वो इन्फॉर्मेशन जो वर्ड्स में बिल्कुल नहीं आएगी, वो हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में मिलेगी। जैसे कि आपके परसेंटेज, सबकी एज, सबके वेट, हाइट्स, ठीक है, सबका रोल नंबर, पिन कोड नंबर या मोबाइल नंबर, ठीक है, सॉरी व्हाट्सअप नंबर। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो होती है न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो उसे हम बोलेंगे अ क्वांटिटिव डेटास। इज इट क्लियर और नो फ्रेंड्स? क्वालिटिव डेटा का मतलब है वो डेटा जो वर्ड्स में मिलते हैं, और क्वांटिटिव्स डेटा का मतलब है वो डेटाज जो न्यूमेरिकल फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये दो टाइप है, उसे अच्छे से याद रखना है, बहुत ही अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये सम्स में आएगा। क्वालिटिव्स और क्वांटिटिव्स का जो डिफरेंट है वो आपको सम में अप्लाई करना है, तो उसे थोड़ा ध्यान से समझना है दोस्तों। चलो, अगर आप ज़रा ध्यान से देखोगे, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है द डेटा कैन बी अ प्राइमरी एंड अ सेकेंडरी। एक्चुअली दोस्तों डेटा के दो टाइप्स है, क्वालिटिव एंड क्वांटिटिव्स। लेकिन जब हम डेटा कलेक्ट करने जाते हैं तो वो डेटा किस तरह का हो सकता है, किस प्रकार से उस डेटा को हम कलेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे यहाँ बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है। ये बहुत सारे लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न है कि एक्चुअली में डेटा के 4 टाइप्स हैं। कभी भी डेटा के 4 टाइप्स नहीं होते दोस्तों, डेटा के 2 ही टाइप्स है, क्वालिटी और क्वांटिटिव्स। ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी है ना, वो टाइप है अ कलेक्शन ऑफ डेटा। जब डेटा हम कलेक्ट करने जा रहे हैं तो वो हो सकता है प्राइमरी हो या वो हो सकता है सेकेंडरी हो। यानी ये बहुत क्लियर रखना है दोस्तों, डेटा के टाइप से क्वालिटिव और क्वांटिटिव्स, और अगर कलेक्शन ऑफ डेटा की यानी मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा के टाइप से प्राइमरी एंड सेकेंडरी। चलो एक स्टेप नीचे उतरते हैं, अब हम समझते हैं कि प्राइमरी डेटा क्या है। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो दोस्तों। प्राइमरी डेटा का मतलब होता है दोज डेटा विच इज़ कलेक्ट फर्स्ट टाइम एवर, यानी वो इन्फॉर्मेशन जो आज तक कभी किसी ने कलेक्ट नहीं की और हम लोग उसे फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि 2020 यानी कि 2020 के अंदर कोरोना की वजह से कितने लोगों ने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया, कितने लोगों ने कोरोना को मिटाने के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया, और वो पर्टिकुलरली महसाना सिटी। तो ये डेटा आज तक कभी कोई पब्लिश नहीं करेगा। तो हमने क्या किया, पूरे महसाना में गए, सबको पूछा कि इसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का, है ना, हेल्प लेकर, उसकी हेल्प लेकर कोरोना को डिफेंड किया। तो ये डेटा ऐसा है दोस्तों जो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, अभी तक किसी ने कलेक्ट नहीं किया हुआ है, और अगर हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं तो दिस डेटा इज कॉल्ड अ प्राइमरी डेटा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो भी अभी तो वैसे वो कम हो चुकी है, वैसे ये ज़्यादातर हमारे गर्ल्स डिपार्टमेंट का है, ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादातर ये एग्जांपल देता हूँ। पूरे महसाना के अंदर पानी पूरी वाले की लारियाँ कितनी हैं, अगर वो हम काउंटिंग करें, क्योंकि आज तक किसी ने काउंटिंग वो नहीं किया हुआ है, तो अगर वो हम काउंटिंग करें कि पूरे महसाना में कोरोना से पहले कितनी पानी पूरी की लारियाँ थी, तो वो डेटा होगा प्राइमरी, क्योंकि हमसे पहले किसी ने डेटा वो कलेक्ट किया होगा नहीं। यानी फर्स्ट टाइम जो डेटा हाथ में आता है ना दोस्तों, वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट करने वाला जो बंदा है उसके लिए वो प्राइमरी है। समझ में आया कि नहीं? आप कोई डेटा लेकर आ रहे हो तो वो डेटा आपके लिए प्राइमरी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है सेकेंडरी डेटा, ये ऊपर वाले से उल्टा, यानी जो डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट होता है उसी फर्स्ट टाइम डेटा से कोई उसका कॉपी कर रहा है, तो इट्स कॉल्ड अ सेकेंडरी डेटा। फॉर एग्जांपल दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको 2 दिन का होमवर्क दिया था ना, फर्स्ट लेक्चर में भी होमवर्क दिया था, सेकंड में भी होमवर्क दिया था। तो फर्स्ट में आपने जो इन्फॉर्मेशन दी दोस्तों, कई तो इतने सॉलिड एग्जांपल थे कि मैंने कभी आज तक सुना भी नहीं है बच्चों से
कि ऐसे भी एग्जाम्पल स्टैटिस्टिक के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ थे, बिल्कुल सही, लेकिन आपने कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ मुझे दिए। जैसे कि अभी सैंपल की बात थी, तो सैंपल के अंदर भी जिन लोगों ने मुझे होमवर्क्स भेजा है ना, वो भी कई इनोवेटिव आइडियाज़ मुझे मिले। तो ये आपके लिए प्राइमरी हो जाएगा, लेकिन आपने मुझे सेंड कर दिया, अगर मैं उसका यूज़ करूँगा देन इट्स अ सेकंड डेटा फॉर मी। समझ में आ रहा है दोस्तों? इंडियन गवर्नमेंट जब पॉपुलेशन काउंटिंग करने के बाद, यानी कि इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन जब ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देती है, तो गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन की वो इन्फॉर्मेशन है, इसलिए उनकी प्राइमरी डेटा हुआ। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जब पब्लिश्ड हो जाती है, हमारे पास आती है, तो हम उसे बोलेंगे सेकेंडरी डेटा। ये दोस्तों सबसे बड़ा एग्जांपल गूगल। आपने कुछ भी गूगल से सर्च किया तो इट्स अ सेकेंडरी डेटा, क्योंकि वो डेटा किसी ने तो गूगल पे डाला ही होगा। समझ में आ रहा है? सो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा यानी वो डेटा जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट हो रहा है, और सेकेंडरी डेटा यानी उस तरह के डेटा जो कहीं से उठाकर कॉपी करके लाए गए हैं। ठीक है, सो वो हो जाएगा सेकेंडरी डेटा। सो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। पहले क्वांटिटी और क्वालिटीज की बात कर ली, फिर सेकेंडरी और प्राइमरी की बात कर ली। चलो आज का आपका होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क है आपको मुझे 10 क्वालिटिव डेटा की इन्फॉर्मेशन और 10 क्वांटिटिव डेटा की इन्फॉर्मेशन, यानी कि एग्जाम्पल आपको मुझे याद है ना कैसे? पहले आप लिखोगे यहाँ पे नंबर 1 2 3 से लेकर 10 तक, फिर यहाँ पे आपको क्वांटिटीज़ की बात करनी है और यहाँ पे क्वालिटिव डेटा की कॉलम बनानी है, और फिर उसमें उसके एग्जाम्पल लिख कर 10-10 लिख कर मुझे सेंड करने हैं। इससे क्या हो जाएगा दोस्तों कि जब आप एग्जाम्पल्स में आओगे, यानी कि जब आप सम्स में आओगे, तो आपके दिमाग से बहुत सारे डाउट्स निकल जाएंगे अबाउट द क्वालिटीज़ एंड क्वांटिटिव डेटास। ठीक है, तो आज दोस्तों इतना हो जाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा नहीं, 5-6 मिनट लेगा, और मैं तो मानता हूँ कि आप ज़्यादा कर पाओ तो इट्स वेल एंड गुड। और आपके फैमिली वालों को भी उसमें इंक्लूड करो कि मुझे बताओ क्वांटिटी वाले डेटा कौन से होते हैं, क्वालिटी वाले डेटा कौन से होते हैं। सो ये भी एक तरह का डिस्कशन घर में निकलेगा, और हो सकता है कि ऐसे इनोवेटिव इन्फॉर्मेशन निकले जो हमें काम में ले सके। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतना करना है घर पे जाके, यानी घर पे ही रहकर इतना ही करना है। क्या करना है? क्वालिटी और क्वांटिटी उसके एग्जाम्पल 10-10, मिनिमम 10-10, मैक्सिमम आप चाहो उतना मुझे सेंड करना है। ठीक है दोस्तों, और अगर कोई डाउट है डायरेक्ट कॉल, मैंने नंबर लिख कर रखा हुआ है, आप सीधा कॉल कर देना। ओके दोस्तों, अब हमारा जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा, मैं अभी से ही आपको बता देता हूँ, हम प्राइमरी डेटा की डिटेल और सेकेंडरी डेटा की डिटेल्स में जाने वाले हैं। शायद वो लेक्चर लंबा होगा, लेकिन वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर दैट आपको प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा की डेफिनेशन बुक में दी हुई है, तो वो अच्छे से पढ़ लो, उसे समझ लो। शायद एक्स्ट्रा 3-4 लाइन्स भी उसमें लिखी हुई है, तो वो समझ लो। फिर आपको क्वांटिटी और क्वालिटी के एग्जाम्पल दे देने। ठीक है दोस्तों, मिले? ठीक है, अगर कोई डाउट है तो कॉल कर देना। थैंक यू फ्रेंड।